गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप अपने घरों में सेफ होंगे और यूनिट टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे। हमने हिंदी कंपोजिशन में 2 निबंध पहले मैंने आपको पीडीएफ भेजा है और एक कहानी वफादार कुत्ते की वफादारी की कहानी वो भेजी है, तो आपने वो हिंदी कंपोजिशन में लिख ली होगी। अब हम निबंध 3 की शुरुआत करेंगे, मेले में 1 घंटा, और एक कहानी और इसके बाद भेजूंगी मैं आपको, लालच का फल। मेले में 1 घंटा, बच्चे हों या बड़े, सभी को मन में मेले के लिए लगाव होता है। आप भी हर साल जन्माष्टमी पर और भी कई बार साल में मेला लगता था, वहाँ घूमने जाते थे। हालांकि इस बार ऐसा हुआ कि मेला नहीं लगा और हम घूमने नहीं जा पाए, बट फिर भी इससे पहले भी हमने कई सालों से मेले घूमे हैं और उसका आनंद लिया है, तो हम मेले में 1 घंटा का निबंध आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए निबंध पढ़ते हैं और इसके बाद आप इसको पीडीएफ में से देखकर अपनी कंपोजिशन में लिखिएगा। बच्चे हो या बड़े, सभी के मन में मेले के लिए लगाव होता है। इस जन्माष्टमी पर मैं भी अपने परिवार के साथ मेला घूमने गई या गया, बॉयज़ लिखेंगे। तो जन्माष्टमी पर जनरली जब मेला लगता है बड़े मैदान में या कहीं रिजॉर्ट्स में, तो हम लोग सभी के मन में होता है कि हम सातम आठम पर मेला घूमने जाएं। शहर से थोड़ी दूरी पर एक बड़े मैदान में मेला लगा था। कई दिन पहले से ही उसकी तैयारियां हो चुकी थीं। दूर से ही सब कुछ रंग बिरंगा नजर आ रहा था। आप मेले में जाते हैं तो आपने देखा ही है कि बड़े बड़े जगहों पर, बड़े खुले स्पेस में, बड़े जगह पर मेला लगता है और कई दिन पहले से ही उसकी तैयारियां हो जाती हैं। दूर से ही हम देखते हैं बड़ा रंग बिरंगा सा, उसके बाहर की बाउंड्री को लगाते हैं, अंदर झूले लगाते हैं, दुकानें सजाते हैं, तो सब कुछ बहुत ही रंग बिरंगा नजर आ रहा था। मेले में लोग सुंदर रंगीन कपड़ों में घूम रहे थे। चारों तरफ छोटी बड़ी कई दुकानें थीं। खाने पीने की, फल की, आइसक्रीम जूस की दुकानों पर काफ़ी भीड़ थी। बच्चे खिलौनों की दुकानों पर तो स्त्रियां कपड़े और गहनों की दुकानों पर खरीदारी करते हुए खुश नजर आ रहे थे। अब आप मेले में जाते हैं, विशेषकर बच्चे, तो उनको सब जगह पर हर दुकान में देखना होता है कि भाई क्या मिल रहा है, किस तरह खाने पीने की दुकान है या खिलौने की दुकानें हैं, क्या दुकानें हैं। तो सुंदर रंगीन कपड़े में जब सब घूम घाम के हम लोग भी तैयार होकर वहाँ भी पहुँचे। छोटी बड़ी हर तरह की दुकान लगती हैं मेले में, वहाँ भी लगी थी। खाने पीने की दुकान थी, जूस की, आइसक्रीम की, फ्रूट्स की, और इसके अलावा नाश्ते की भी दुकानें बहुत सारी लगी थी। लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे आता है? खिलौनों की दुकानों पर। अपने मन के खिलौने खरीदने पर, अपने मन की देखें कि किस तरह से दूसरे लोग खिलौने खरीद रहे हैं, बलून्स बिक रहे होते हैं और टॉयज़ बिक रहे होते हैं, तो वो उधर जाकर खड़े होकर उनको देखते हैं और ख़रीदते हैं। और स्त्रियाँ कपड़े, महिलाएं किस पे जाती हैं ज़्यादातर? कपड़े देखने या गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की दुकान होती हैं, वहाँ पर वो खरीदारी कर रहे थे और खुश नज़र आ रहे थे। कहीं झूले, चरखी, तो कहीं जादू का खेल चल रहा था। हमने भी 1-2 झूलों का आनंद लिया। घूमते घूमते भूख लगी तो नाश्ता भी किया। इस तरह हम आनंद और ताजगी लेकर घर लौटे। तो मेले में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है कि भाई मैं उस बड़े वाले झूले पर बैठूंगा, मैं इस छोटे पे बैठूंगी, मुझे डर लगता है, और कहीं कहीं जादू का खेल भी चलता है। तो हर तरह के झूले, हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग झूले होते हैं। एकदम छोटे बच्चों के लिए छोटे झूले होते हैं, बड़े लोगों के लिए और लड़के लड़कियों के लिए बड़े बड़े जायंट्स व्हील भी लगते हैं। तो बच्चे अपनी अपनी पसंद से और अपने अपने हिसाब से उस पर झूलों पर बैठते हैं। कहीं कहीं जादू का खेल, जादूगर जादू दिखाता भी है और कई बार सिखाता भी है, वो भी चल रहा था। तो हमने भी सब लोग अपने अपने मन से, अपने अपने पसंद से झूलों का आनंद लेते हैं। और ऑफ कोर्स घूमते घूमते मेला इतना बड़ा लगा होता है कि थक जाते हैं, भूख लगती है तो नाश्ता भी करते हैं, क्या खाते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, और एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं कि भाई बहुत मज़ा आया आज तो मेले में। इस तरह हम आनंद और ताजगी लेकर घर लौटे। मेले में बिताया यह घंटा मुझे हमेशा याद रहेगा। मेला साल में कई बार लगे तो कितना अच्छा हो। हम भी यही सोचते हैं कि भाई 1 ही घंटा मिला या 2 ही घंटे मिले, लेकिन नहीं, मेला में मैं तो कल भी आऊँगा, नहीं मैं तो वापस आऊँगा। तो मेला साल में कई बार लगे, सिर्फ जन्माष्टमी पर ही क्यों, और भी टाइम पर लगना चाहिए, और भी जगह लगना चाहिए, तो हम बार बार मेले में घूमेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह यह मेले में 1 घंटा निबंध आपको लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको पीडीएफ में भेजा है एज इट इज़ आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करेंगे। आप अपने हिसाब से, आपने जो मेले घूमे हैं
हैं उसके अनुसार अपने हिसाब से आपने क्या खरीदा, आपने क्या देखा, या कौन सी जगह का मेला था, क्या क्या आप साथ लाए, क्या खाया, वो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। बिल्कुल वो नहीं सुनना कि मिस ने भेजा था इसलिए मैं भी यही लिखूंगा। ओके, तो आप ये निबंध और एक कहानी और इसके बाद में भी आपको भेजूंगी, लालच का फल। वो तो आपके लिए बहुत इजी होगी, नाई और इसके मुर्गी की कहानी, तो वो आपको अलग से इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आप बचपन से सुनते हुए आए हैं। ओके, चलिए आप ये लिखिएगा, फिर हम डाउट क्लियर, मैं वर्कशीट भी भेजूंगी आपको, फिर हम वो डाउट क्लियर सेशन में क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।